नमस्कार मित्रों, आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अथातो दिनचर्या अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रेदादयो महर्षयः। अब इसके आगे दिनचर्या नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। स्वस्थ पुरुष आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः अर्क न्यग्रोध खदिर करंज ककुभादिजम प्रातर भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटुतिक्तकम कनिन्य अग्र समस्थौल्यम प्रगुणम द्वादशांगुलम भक्षयेद दंत पवनम दंत मांसान्य बाधयन। शरीर की चिंता का पूरा विचार करके मलोत्सर्ग करके उसके उपरांत आक, वट, खैर, करंज और अर्जुन इन वृक्षों की या कटु तिक्त कसाय रस वाली दातौन जिसका अग्रभाग कोमल हो, उस दातौन को प्रातः और भोजन के बाद भी चबावें। मतलब कि 2 बार इन्होंने दातौन करने का निर्देश किया है। यह दातुन कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटी, सीधी तथा लंबाई में 12 अंगुल होनी चाहिए। दातौन करते समय मसूड़ों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। नाद्य अजीर्ण वमथु श्वास काश ज्वरादिति तृष्णा आस्य पाक हृन् नेत्र सिरह कर्णामयी च तत्। दातौन का निषेध कहाँ कहाँ किया गया है? अजीर्ण रोगी, वमन रोगी, श्वास काश, ज्वर और अर्दित रोगी दातौन न करें। तृष्णा, मुखपाक, हृदय, नेत्र, सिर और कर्ण रोगी को भी दातौन न करने का निर्देश किया गया है। फिर सवीरांजन के गुण बतला रहे हैं। सवीरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणोस ततो भजेत। अंजन कर्म बतला रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ लिए, दातौन कर लिए। अब बतला रहे हैं कि अंजन कर्म करना है तो नित्य प्रति आंखों में सवीरांजन लगाना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं कि चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयम योजयेत सप्तरात्रे अस्माश्रावणम रसांजनम। आँख तेजोमय है, इसलिए उसे विशेषकर कफ से भय है। अतः कफ को बहाने के लिए 7 रात पीछे एक बार आँखों में रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि हर 7th नाइट पे रसांजन का प्रयोग करने का निर्देश किए हैं। ततो नावन गंडूष धूम तांबूल भाग भवेत। अंजन के उपरांत नावन अर्थात नस्य, गंडूष, धूमपान और तांबूल सेवन क्रम से करने का निर्देश कह रहे हैं। तांबूलम छत पित्त अस्र रूक्षोत्कुपित चक्षुषाम विष मूर्छा मदार्ता नाम अपथ्यम शोषणाम अपि। जिन मनुष्यों को छत हो, रक्तपित्त के रोगी, रूक्ष प्रकृति वाले, जिनकी आंखें दुखती हो, जो विष मद मूर्छा से पीड़ित हों या जिनको शोष रोग हो, उनके लिए तांबूल का सेवन निषेध किया गया है। अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वदाढ़कृत। अभ्यंग के बारे में बतला रहे हैं कि प्रतिदिन शरीर पर अभ्यंग करें। इससे बुढ़ापा, थकान और वायु नष्ट होती है, दृष्टि निर्मल होती है, शरीर पुष्ट होता है, आयु बढ़ती है, नींद भली प्रकार आती है, त्वचा निर्मल तथा झुर्रियों रहित एवं शरीर दृढ़ होता है। ये अभ्यंग के लाभ बतला रहे हैं आचार्य। अब आगे देखते हैं। सिरः श्रवण पादेषु तम विशेषण शीलयेत। और अभ्यंग के बारे में ही आगे बतला रहे हैं कि सिर, श्रवण मतलब हमारे जो दोनों कर्ण हैं वो, और पाद मतलब पैर। सिर, दोनों कान और पैरों में विशेष रूप से शीलयेत मतलब कि विशेष रूप से अभ्यंग का प्रयोग करने के लिए बतला रहे हैं। वर्ज्यो अभ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्ध जीर्णिभि। अभ्यंग का निषेध कफ से पीड़ित, वमन विरेचन से जिसके शरीर का शोधन किया गया हो और जो अजीर्ण का रोगी हो, इनमें अभ्यंग का निषेध किया गया है। व्यायाम से लाभ। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधसः क्षयः विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते। व्यायाम के लाभ बतला रहे हैं कि व्यायाम से शरीर में हल्कापन, कार्यों में शक्ति, अग्नि में तीक्ष्णता और मेद का नाश होता है। व्यायाम से शरीर के अंग विभक्त, पृथक पृथक, उपचित एवं दृढ़ हो जाते हैं।
वात पित्तामयी बालो वृद्धो अजीर्णी च तम त्यजेत। व्यायाम का निषेध। वात पित्त रोगी बालक 16 वर्ष तक का, वृद्ध 70 वर्ष के उपरांत और अजीर्ण रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम कब तक करना है इसके बारे में भी आचार्य बतलाते हैं कि अर्ध शक्तिया निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः शीतकाले बसंते च मंदमेव ततो अन्यदा। व्यायाम का सेवन बलवान एवं स्निग्ध भोजन करने वाले पुरुषों की शीतकाल और बसंत में आधी शक्ति से करना चाहिए और ग्रीष्म वर्षा शरद इनमें आधी शक्ति से भी थोड़ा ही कम करना चाहिए। मतलब बतला रहे हैं कि शीतकाल और बसंत ऋतु वहाँ पे अर्ध शक्ति तक का व्यायाम करना है और जो अपेक्षाकृत उष्ण ऋतुएं हैं ग्रीष्म, जैसे कि ग्रीष्म हो गया, वर्षा शरद, इनमें आधी शक्ति जो अर्ध शक्ति है हमारी उससे थोड़ा कम व्यायाम करने का निर्देश किए हैं। व्यायाम के बाद क्या करना है तो तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेच्च समन्ततः। तो आचार्य बोलते हैं कि व्यायाम करने के पश्चात संपूर्ण शरीर को इस प्रकार मलें जिससे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मतलब व्यायाम करने के बाद अपने शरीर में थोड़ा सा हल्के हाथों से मर्दन करने का निर्देश किए हैं। फिर आचार्य लिखते हैं कि अति व्यायाम और जागरण से क्या नुकसान होगा तो तृष्णा क्षय प्रतमको रक्त पित्तम श्रमः क्लमः अति व्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। अति व्यायाम से, अति मात्रा में व्यायाम करने से तृष्णा, क्षय, प्रतमक श्वास, रक्त पित्त, श्रम, क्लम, कास, ज्वर और वमन रोग उत्पन्न होता है। व्यायाम जागराध्व स्त्री हास्य भाष्यादि साहसम गजम सिंह इवाकर्षण भजन अति विनश्यति। तो आचार्य लिखते हैं कि व्यायाम, रात्रि जागरण, मुसाफिरी मतलब कि इधर उधर घूमना ज़्यादा, स्त्री प्रसंग, हास्य, भाष्य आदि साहसिक कार्य, इनको अत्यधिक मात्रा में मतलब कि हमारी जो शक्ति है उससे भी ज़्यादा करने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से शेर अपने से अधिक बलवान हाथी को खींचते हुए नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से अगर हम अपनी शक्ति से ज़्यादा व्यायाम करें तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। आज हम व्यायाम तक ही पढ़ते हैं और अगले कक्षा में हम इससे आगे प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।